सर, एक तो पहली बात तो ऐसी है कि ये जो हाईवे का रेटिंग है, ये प्रधानमंत्री जी ने हमें सूचना दी थी कि यह करिए। हमारे हाईवे के बारे में जैसे जैसे हाईवे अच्छे बन रहे हैं तो इसमें धीरे धीरे क्वालिटेटिव काफ़ी चेंजेस भी हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं। पर हम ये दावा नहीं कर सकते कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स रहे। जैसे हम हाईवे बनाते तो पहले डीपीआर बनता, और डीपीआर बनाते समय कहीं अंडरपास करना, कहीं नहीं करना, टर्न देना, फ्लाईओवर बनाना, वहाँ से लेकर उसकी क्वालिटी ऑफ रोड कैसे है, लाइट कुछ शहर में जाते तो लाइट लगे कि नहीं, फुटपाथ है कि नहीं, या टॉयलेट्स के लिए व्यवस्था है कि नहीं, पेट्रोल पंप पे जाने के लिए कैसा है। तो जो वर्ल्ड के फैसिलिटी है उस हिसाब से हमारा भी रेटिंग होना चाहिए, क्या क्या है, कमियाँ क्या है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने सुझाया था। बाद में नीति आयोग के अमिताभ कांत जी है, जो हमारे NHAI के बोर्ड के भी डायरेक्टर हैं, इन्होंने भी काफ़ी उसमें हमें मदद की, हमारे लोगों ने भी की। और पहली बार हमने 25 हाईवे का ना कितना किया, हमने 19,000 किलोमीटर किया है सर, 20,000 किलोमीटर का किया है। तो ये एक प्रकार से अभी आपको रिपोर्ट मिलने के बाद ये रिपोर्ट कितना सही है, गलत है, इसमें क्या कमी है, ये तो आपका अधिकार है। और मैं तो आपको कहूँगा कि ज़रूर इसको चेक करिए। मैंने ये भी हमारे विचाराधीन है कि IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो लड़के हैं उनको हम लोग इसमें विशेष रूप से एक्सीडेंट्स का हमारी वरीज बहुत ज़्यादा है। 1.5 लाख एक्सीडेंट, 5 लाख एक्सीडेंट और 1.5 लाख मौतें, कोविड से भी ज़्यादा मौतें एक्सीडेंट में हुई है, रोड एक्सीडेंट। और तमिलनाडु ने इस बार वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 52% एक्सीडेंट को कमी लाई है और 54% डेथ में कमी लाई है। तो नेचुरली ये कम आ सकता है। अभी स्वीडन में 0 है, नो एक्सीडेंट। तो हमने ये करार किया था स्वीडन में कि भाई हम लोग इसमें से 2030 तक 50% एक्सीडेंट और मौतें कम करेंगे, और हमारा प्रयास है कि 25 तक ही करना है। तो इसमें ये हाईवे के प्रॉब्लम्स रेटिंग्स में इसके जो 40 निकष है वो और परफेक्शन कैसे हो, इसके बारे में पहली बार शुरुआत की है। और अमिताभ कांत जी ने इसको काफ़ी हमें सहयोग किया है, नीति आयोग ने भी, और पहली बार ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। मैं विनम्रता के साथ आपको बताऊंगा कि हम परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि हमारी कोई त्रुटियाँ नहीं है, हम त्रुटियों को कम कर रहे हैं धीरे धीरे। रोड इंजीनियरिंग में होगा, बाकी फैसिलिटी के बारे में होगी, एक्सीडेंटल स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स के बारे में होंगी। तो ये धीरे धीरे कम करके हमें परफेक्शन की ओर जाना है। और इसमें एक प्रकार का ये ऑडिट है हाईवे का, तो ये एक रिपोर्ट आपके सामने आया हुआ है। दूसरा जो आज हाईवे के बारे में मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज जब मैं आपके सामने आया तो हमने 11,035 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन अभी तक किया है। आज तक 11,035 किलोमीटर, ये आज तक का सबसे हाईएस्ट है। इसका आता है 30.23 यानी 31 किलोमीटर पर डे। 33 हो जाता है। हाँ, 33 हो जाता है। 33 हो जाएगा। हाँ सर, 32.85 होता है, तो ये 33 हो गया। करीब 33। हाँ, 32.8, हाँ बराबर। तो ये 33 किलोमीटर पर डे हुआ है। तो ये एक्चुअली जब मैं 40 किलोमीटर की बात करता था तो कुछ लोगों ने लिखा भी था कि ये कैसी बात करते हैं, संभव कैसे होगा। तो मैं कहा था कि ये टारगेट है। तो कुछ लोग कहते थे कि ये कर नहीं पाए करके भी लिखते थे, क्योंकि वो टारगेट था। तो टारगेट कभी भी अपन लड़के को कहते मेरिट में पास हो, तो वैसे ये 40 किलोमीटर का टारगेट था। पर मैं आपको बताता हूँ, अभी ये पूरा महीना एंड होना है। हमने 2 रिकॉर्ड बनाए। हमारे यहाँ 25 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमेन का रोड सोलापुर विजापुर सेक्शन में, वहाँ एक दिन में 18 घंटे में 25 किलोमीटर रोड बना एक दिन में। फिर हमारे मुंबई दिल्ली हाईवे पर हमारे ही लोगों ने 4 लेन का रोड 2.5 किलोमीटर का, ये भी काम कितने घंटे में? 24 घंटे में हुआ। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ये भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया है। कौन सा होता है? ये जो बिटुमेन का बताया ना मैंने 25 किलोमीटर का, दिल्ली मुंबई हाईवे का वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया। वो 4 लेन का रोड है। उसका जो पेवर था वो उसका 30 मीटर का शायद था। 4 लेन का पेवर था एक ही। और वो टोटल 2.5 किलोमीटर उसने एक दिन में, 4 लेन का रोड, 1 2 3 4 ऐसा 2.5 किलोमीटर उन्होंने पूरा कंक्रीट का 10 किलोमीटर होता है। हाँ। तो ये इतना बड़ा
काम जो 10 किलोमीटर कंक्रीट एक लेन का पकड़ा था। तो ये भी 2 रिकॉर्ड हुए और आज हमारा ये 33 किलोमीटर पर डे हुआ है और 1 महीना बाकी है। आपकी सबकी शुभकामनाएं मिलकर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 40 किलोमीटर इस साल क्रॉस करेंगे। जबकि हमने कोविड होने के बाद, यानी इस साल में कोविड की अड़चनें थी, कामें बंद थी, मजदूर चले गए थे, काफ़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद ये एक प्रकार का रिकॉर्ड हुआ है। अब ये 40 किलोमीटर पर डे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहाँ है ये मुझे पता नहीं है, पर मैं क्लेम नहीं करता, पर मेरी जो कुछ जानकारी है उसके हिसाब से वर्ल्ड में हम लोग दूसरे नंबर का नेटवर्क है, दूसरे या तीसरे का। और इतना कंस्ट्रक्शन जो है इसमें मुझे लगता है कि शायद हम उसमें पहले होंगे। अभी चेक करके आपको बताऊंगा, इसलिए मैं क्लेम नहीं करता। तो ये NHAI और मिनिस्ट्री दोनों में, और NHAI DCL 3 हमारी संस्थाएं काम करती है और इसमें मिनिस्ट्री स्टेट PWD के द्वारा काम करती है NH में। तो ये काफ़ी बड़ा काम हुआ है। तो उसके लिए दैट इज़ नॉट ओनली क्रेडिट फॉर मी और फॉर VK सिंह जी, तो हमारी पूरी सेक्रेटरी, चेयरमैन, इंजीनियर्स, कभी कभी मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरी अच्छी बातें आप नहीं छापते और कोई जो बोला हो तो वो उतनी बात लिखते हो उनके ऊपर अन्याय करते हो। मैं 4 बार बोला कि कभी कभी ये बहुत सी बातों का संबंध है इनके साथ, क्योंकि अभी मैं सबसे सीनियर व्यक्ति उस डिपार्टमेंट का, क्योंकि सब बदल रहे हैं। मैं मेरी नौकरी उस हिसाब से अभी मैं ज़्यादा सीनियर हो गया, क्योंकि 6 साल हो गए हमको। तो मैं पहली बात तो इन लोगों ने बहुत काम किया है टीम वर्क के रूप में और अच्छा काम किया, इसीलिए ये रिजल्ट मिला। इसमें साथ एक हाईवे के बारे में, ये जो टोल कलेक्शन था ये 93% हुआ है फास्ट टैग, बराबर सर? पेनिट्रेशन जी 93% पेनिट्रेशन हो गया। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 80 से 93 जो पिछले 15 दिन में हो। हाँ, अब ये मुझे बताइए कि इससे हमारा टोल का इनकम काफ़ी बढ़ा है, पर हमारे साथ साथ अगर ये आपके लिए अध्ययन का विषय है कि इसके साथ GST का कितना बढ़ेगा, इनकम टैक्स का कितना बढ़ेगा, गवर्नमेंट की रॉयल्टी कितनी बढ़ेगी, ये आपकी शोध पत्रकारिता के लिए बहुत वाव है उसमें। क्योंकि मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि 7% लोग हम फ्री ऑफ चार्ज भी बांट रहे हैं फास्ट ट्रैक, फिर भी वो डबल पैसा लेके जा रहे हैं, पर वो क्यों नहीं जा रहे? तो इसका मतलब आपको ध्यान में आया होगा कि ये धीरे धीरे पूरा जो ईज ऑफ बिजनेस को ट्रांसपेरेंट करना, सब प्रकार की रॉयल्टी भर के ये करके सब प्रकार के जो हमारे इस प्रकार की कुछ बातें होती थी उसको बंद करना, इसके लिए इसका इकोनॉमी पर बहुत इम्पैक्ट हुआ है। और ये इतना सक्सेसफुल हुआ है कि आज मैं अभी वो इनॉग्रेट कर रहा हूँ, जो पैकेज आपको दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर, कि कोई भी टोल नाके का नाम लो, उसका अभी क्या वेटिंग पीरियड है आप देख सकेंगे, और उसके पहले 10 दिन पहले कौन से समय क्या था ये भी पता चल जाएगा। तो ओवरऑल ये भी हुआ है। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जो प्रधानमंत्री जी आग्रह करते थे कि टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम आप अडॉप्ट करो और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईज ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव करना। तो ये हमारा हुआ है। अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन बीच में देखा था और हम उसमें काम कर रहे हैं कि GPS रहेगा हर गाड़ी में और सैटेलाइट से लिंक होगा ऊपर से, टोल नाके रहेंगे नहीं, आप वो पाइप पर ऐसे कैमरे लगे रहेंगे और एंट्री करने के बाद वहाँ से रजिस्टर होगा, जहाँ से निकलोगे वहाँ से उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा, कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो उसके कोई 10 किलोमीटर चला तो 10 नहीं, जो क्या होता है कि एंट्री और उसका निकलने का जो पॉइंट होगा, दोनों एग्जिट पॉइंट, दोनों जगह पर वो कैमरे होंगे, जहाँ से जाएगा वहाँ रजिस्टर होगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ होगा, जितना जाएगा उतना ही टोल लगेगा। ऐसा नहीं कि पूरा 60 किलोमीटर का लग जाएगा। तो सिस्टम को हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने काफ़ी सुधारा है। ग्रीन प्लांटेशन के बारे में भी आज बैठे थे, उसमें हमारा काम जितना समाधानकारक होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, उसकी कुछ कमियां थी, उसकी भी चर्चा हमने की है। अब उसका ई-टैग कर रहे हैं और ई-टैग करने के बाद हमने NHAI ने हर कितने ट्री लगाए, तो हम ये भी कोशिश करेंगे, आज मैंने सेक्रेटरी को कहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन उतना निश्चित कार्बन एमिशन में भी होगा और ग्रीनरी के लिए होगा। तो हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो नेचुरली वो क्रेडिट जिनको कुछ बाकी काम में मिल सकता है क्या, ये भी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ हम करेंगे। ये फास्ट टैग का सक्सेस स्टोरी, ये बहुत बड़ी स्टोरी है हमारे हिंदुस्तान की ईज ऑफ बिजनेस में, और प्रधानमंत्री जिसका बार बार उल्लेख करते हैं उसमें फास्ट टैग ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, ईज ऑफ लिविंग में भी है।
आप इसमें केवल 20,000 करोड़ का फ्यूल बच रहा है। आपको मालूम होगा एक हाँ यस, अभी एक कलकत्ता की जो ये थी TCI ने किया हाँ TCI TCI और IIM कलकत्ता ने जो स्टडी किया था कि ऑक्ट्राय नाका और टोल नाका पर हर साल 2.25 से 2.5 लाख रुपए का फ्यूल ऐसे ही जलता है वेटिंग पीरियड के कारण। अब ये वेटिंग पीरियड आप कोई भी, इसमें हमारे पास भी सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी बोलोगे कि यहाँ लग गया, देरी है, तो तुरंत आएगा। और ये पीरियड हम कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल मिनिमम हो जाए, 1 मिनट के ऊपर नहीं। और आवश्यकता होगी तो अब हमारे ध्यान में आता है कि अगर ये भी 5 मिनट भी क्यों लग रहा है तो लेन बढ़ाएंगे, उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो ये सब बातें, जैसे जो इसका रेटिंग होगा रोड का, तो उसमें कौन से रोड पर अब कितने समय लगता है, ये इम्पोर्टेंट है। इन बातों को भी धीरे धीरे हम लोग चेंजेस करते जाएंगे। तो ये भी एक हुआ है लाइव मॉनिटरिंग ऑफ टोल प्लाजा, इसके कारण हुआ। अभी आप मुंबई में एक घटना हुई, एक उद्योगपति के घर के सामने एक गाड़ी मिली, तो वो गाड़ी कौन से टोल नाके से एंट्री की और उसमें कौन बैठा है वो कैमरा में टीवी पे आ गई। तो वो दिख रहा था कि ये कौन है, पीछे से निकल गया, वो टोल गाड़ी वाला पीछे से निकल गया था उनके घर के फोटो से। और जब वो टोल नाके से आया था तो वो कौन बैठे थे वो उसमें, अब वो आगे पुलिस का काम है सब कुछ करने का। तो ये जो सिस्टम अच्छी हुई है, इसके केवल हमारा टोल बढ़ाने में उपयोग नहीं हुआ है, केवल इतना ही नहीं है, तो इसका काफ़ी डिपार्टमेंट्स को, इनकम टैक्स, GST, रॉयल्टी लेने वाले स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, और अभी 8 स्टेट ने हमारे इसको हमने दिया ये प्लेटफॉर्म, हमने कोई उनको चार्ज नहीं किया। अब धीरे सब ले रहे, तो धीरे धीरे पूरा देश इस प्रकार से इसमें आएगा। तो ये अच्छा एकदम बड़ी बात हुई है। ये विशेष रूप से जो हमारा आज एवरेज 33 किलोमीटर है, ये देश के तो एक समय वो पर ईयर 12 और पर डे 2 किलोमीटर पर आया था पुरानी सरकार के समय। और जब मैं आया था तो मुझे याद है कि इसी यहाँ एक हॉल था और हम लोग रात सुबह 10 से लेकर रात के 12 बजे तक पंचायत बैठती थी, कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर्स, और हम समय 406 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट, 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे जो बंद पड़े थे। मैं, हमारे NHAI के और हमारे मिनिस्ट्री के लोगों ने मेहनत करके हमने भारतीय बैंकों को करीब 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया और 40,000 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए। और आज आपको मैं बताता हूँ, ये सरकार की विशेषता है मोदी जी के नेतृत्व में, कि अब हमारे इसमें 90% लैंड एक्विजिशन के बिना हम वर्क ही अवार्ड नहीं कर रहे, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, सब बातों के क्लियरेंस करके दे रहे। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स थे इसके पहले, वो लगभग प्रॉब्लम्स जिसकी ग्रेविटी इतनी कम हो गई है कि काफ़ी स्मूथ हुआ है। प्रॉब्लम आते हैं कहीं ना कहीं, पर काफ़ी कम हुए। कभी कोर्ट के कारण था, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर ओवरऑल जो हमारे हाथ पर थे, रेलवे के ROB के क्लियरेंस, अभी भी 81 ROB के क्लियरेंस पेंडिंग है, तो मैं उसके मॉनिटरिंग हम करते हैं। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ बैठते हैं। अभी 4 धाम के केस में सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो वो चलते ही रहेंगे। पर ओवरऑल जो पहले जो था वो स्थिति के बाद आज बदल हुआ है। बैंकों ने भी फिर से एक बार इसमें तो रोड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में काफ़ी इनिशिएटिव लिए हुए। अच्छा, हमारा जो मॉनिटाइजेशन हो रहा है TOT और बाकी, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो हमें एक प्रकार से एक सक्सेस स्टोरी है। और आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे हम रोड का एक प्रकार से रेटिंग, रोड ऑडिटिंग एक प्रकार का करके उसका रेटिंग कर रहे हैं, और ये पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट मैं अभी आपको दे दूंगा। आपको बिल्कुल स्वागत है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी कमियां अगर जो भी आती है और आप हमारे नज़रों में लाते हो, तो आप चाहे मीडिया के द्वारा लाइए, हमें मिलकर दीजिए, हम उसको सुधार करेंगे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ 100% परफेक्शन। हमारा दावा नहीं है कि हम है, पर हम 50 से 55 गए हैं, 55 से 60 गए हैं। हमारा इंटेंशन सब बातों को सुधारने का है, तो उसका काफ़ी अच्छा परिणाम आज हुआ है। तो ये रिपोर्ट के लिए भी, नीति आयोग के लिए मैं खान साहब को भी धन्यवाद दूंगा, इसमें हुआ है। अब ये थोड़ा सा मैं हमारे डिपार्टमेंट के IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो 3rd ईयर और 4th ईयर के जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं,
या ट्रांसपोर्ट के सब्जेक्ट के जो होते हैं उनको एक प्रकार से इसमें ट्रेनिंग मिल सकता है। तो ये 40 बातों के आधार पर इसका जो हम लोग रेटिंग कर रहे हैं, इसका जो रोड ऑडिट कर रहे हैं, और एक्सीडेंट ये विशेष रूप से हमारे लिए टची विषय है। तो ये सब बातों में उनका भी सहभाग लेकर हर रोड का एक ऑडिट, उसका रेटिंग होगा, तो ये ध्यान में आएगा कि उसकी गलतियाँ क्या है, कमियाँ क्या है, और धीरे धीरे इसमें जितना रेक्टिफिकेशन होगा ईज ऑफ बिजनेस में उतना नेचुरली आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी कोई तकरारी भी उसमें नहीं आएगी। तो इतना ही बातें, और बाद में ये इसका प्रकाशन करना है। सर मैं एक बात जानना चाह रहा था। एक मिनट सर, एक में ये हम लोग निकाल देंगे और वो फिल्म भी दिखा देना। सर प्लीज। Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.